जी अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे चुनावी वार्ड पर जानना चाहेंगे। चुनावी वार्ड के बारे में बहुत से भाई ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जिनको पता ही नहीं है। देखिए, चुनावी बांड सही माने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी लाए थे और वो कहेंगे कि इसमें पारदर्शिता रहेगी। और था ये कि 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ और उससे ज़्यादा भी पैसे का बांड खरीद करके वो चुनिंदा स्टेट बैंक की शाखाओं से खरीदना था और जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वो हैंड ओवर कर सकते थे और वो पार्टी फिर अपना ये जो है अपने पार्टी के अकाउंट में बुनाती थी। अब इसमें प्रश्न क्या हुआ कि ऐसा आया कि भाई सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी यानी ऑब्वियस अगर नहीं खुलासा होता तो भी ये माना जाता कि भाई पार्टियां उसी जो लोग होते हैं, कंपनी हो या व्यक्ति हैं, उसी का सपोर्ट करते हैं जो सत्ता में रहती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है, सबसे ज़्यादा चंदा मिला है और इसमें ये था कि देने वाले का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। अब ऐसा ये शासन कर दिए हैं। पहले जो शासन था, अब्राहम लिंकन का कंसेप्ट जो प्रिंसिपल उन्होंने किया था, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की ये होती है। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो व्यवहार में प्रिंसिपल अप्लाई किया है, स्थापित किया है कि सरकार अमीरों के लिए और अमीरों के द्वारा की है। तो अब ये है जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पर बोलती थी, आज भी बोल रही है, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की है, ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया हुआ है। अभी आप लालू यादव को चारा घोटाला, जैसे आपने बताया सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का मतलब इस तरीके से आया हुआ है, तो अब इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए, अगर आप इस बात को रखना चाहते हैं न्याय की कानून के प्रक्रिया में, तो जिस तरह से लालू यादव को चारा घोटाला के बाद में फिर उनको लैंड फॉर जॉब, रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन पर आरोप है कि भाई जिसको नौकरी देते थे तो उनकी जमीन लिखवा लेते थे। तो अब जो है यही सिमिलर कथा, यही सिमिलर पट कथा भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होता है, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरों पर लागू होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होता है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा पर लागू होता है, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर लागू होता है। यानी जो सरकार के चलाने वाले जो कंपनी है, उनकी सरकार नहीं कंपनी, उन पर सभी यह चीज लागू होता है। और बल्कि जो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जो टॉप ऑफिसर रहे हैं, जो इस पर रेड मारते हैं, जिसके डायरेक्शन पे रेड होता है, वो लोग भी इस कानूनी प्रक्रिया में एक दिन आएंगे। आज नहीं आ रहे हैं, वो सत्ता में है, लेकिन आएंगे। कैसे? जब लालू यादव को लैंड फॉर जॉब में आप मुकदमा दर्ज करके उनके परिवार पर, जितने बच्चे, सब पर आप ईडी द्वारा सम्मन भेजा जा रहा है, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो टॉप के 12 कंपनियां हैं और जो भी छोटी मोटी कंपनियां हैं, उनसे पैसा लिया गया चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड से, ये आ गया, साबुत आ गया है। और ऐसा भी आया है जैसे वो चंदा दिए हैं उनको बड़ी बड़ी ठेका दिया गया, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का ठेका दिया गया। तो आप जब लालू यादव सर्विस देते हैं, जमीन लिखवाते हैं, तो आप जो है उनको ठेका देते हो और ठेका के बदले आप इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेते हो अपनी पार्टी को चलाने के लिए।
तो ये तो गवर्नमेंट के खजाने में आया नहीं, ये तो आपके उसमें आया कि आपकी सरकार बनी रहे। ये तो गवर्नमेंट के खजाने में आता तो अलग था। लालू यादव भी वही किए थे कि अपने नाम से किए, तुम भी अपनी पार्टी के नाम से किए। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के जो भी टॉप लीडर हैं, जिनके जानकारी में इलेक्टोरल बॉन्ड किया गया और आया है पैसा, सब पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो खाता है उसको सीज किया जाना चाहिए। उस इलेक्टोरल बॉन्ड से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बने हैं सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब अजय सिंह बिष्ट या और उनकी जो राज्यों की सरकारों में जो रहे हैं, चौहान जैसे लोग अपराधियों के खिलाफ जो है, जो भू माफिया कैसे भी काले उन पर घर पे बुलडोजर चलाते हैं, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड माफिया है, इन पर क्यों नहीं चलना चाहिए? ये लोक समाज पार्टी का मांग है। और देखिए कांग्रेस, भाजपा, सभी लोग, ये जो सबसे बड़ा उसके दूसरे नंबर पे टीएमसी को मिला है। तो ये जांच का विषय है, क्या टीएमसी वालों ने, टीएमसी की भी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार कई राज्यों में थी, तो क्या इन लोगों ने भी बांड के बदले जो उनको चंदा दिए हैं उनको लाभ पहुंचाए हैं? तो उन पर भी, उनके भी खाते सीज होना चाहिए, उनके भी दफ्तर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम भाजपा का कोई ऐसा बदमाशी नहीं कर रहे, एक कॉमन जो न्याय की ये प्रक्रिया है, न्याय के जो एक रास्ता है, उस सबके लिए मैं कह रहा हूँ, जो ऐसा जिनकी सरकारों ने किया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड अभी देखिए, आपने बताया कि जैसा इन पे बुलडोजर चलना चाहिए, हाँ? और इन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, मगर इन पे मुकदमा दर्ज करेगा कौन? नहीं करेंगे। देखिए इसीलिए तो हम, देखिए अभी तो जो लोकसभा का चुनाव नहीं, है, मेरा मतलब कहने का ये है कि आप किससे मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा अपने साहस का परिचय दे इनकी। देखिए अब क्या हो रहा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए, पहले यह है कि लोकसभा भंग होगी तब आप सरकार चुनाव करवाएंगे। अब ये पिछले 2 टर्म से हो रहा, सरकार भंग नहीं करते हैं, चुनाव हो जाने के बाद में फिर सरकार को भंग करते हैं। फिर क्या ये क्या तमाशा है? ये न्याय के, ये कोई लोकतंत्र चल रहा है? ये तो ये चाहते हैं कि हम कभी भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ना रहें, क्योंकि जब ये सरकार भंग होगी तो कार्यवाहक के रूप में काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से चल रहे हैं। अब रही बात कौन करेगा, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा करेंगे, नहीं तो जनता खुद करेगी। आज हम लोक समाज पार्टी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोक समाज पार्टी की ऐसी हैसियत नहीं कि वो सरकार इस 2024 में बना ले, क्योंकि उतनी सीटों पर हम लड़ नहीं रहे, तो फिर कहां से हम सरकार बनेंगे। लेकिन 2029 का इंतजार कीजिए, लोक समाज पार्टी की 2029 में सरकार बनेगी और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जितनी समस्याएं हैं, इनकम टैक्स के जितने भी अधिकारी जो टॉप के रहे हैं, ईडी के, सब के अधिकारियों के घर पे लोक समाज पार्टी की सरकार सबसे पहले छापा डलवाएगी। और देखिए ये मुकदमा एक एक्सटॉर्शन का बनना चाहिए इन पर, और एक्सटॉर्शन के साथ डकैती का भी बनना चाहिए। ये तो गिरोह बन गया है ना, ये सरकारी मुलाजिम को लेकर के नरेंद्र मोदी सबको कह रहे यहाँ रेड डाल, इससे पैसा लेकर आओ। तो एक्सटॉर्शन नहीं तो क्या है? ये तो एक प्रकार सीधा सीधा डकैती है। डकैती इसलिए कि 5 लोगों से ज्यादा का ये समूह है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, ये सभी लोगों का ये गिरोह है। तो क्यों नहीं इन पर होना चाहिए? जो सीधे सीधे डकैती करवा रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, एक शासन कर रहे हैं, तो इन पर यह सीधे सीधे प्राइमा फेसाई मुकदमा बनता है। और हम सुप्रीम कोर्ट से अपील भी करते हैं कि इस मामले को यहीं तक बंद ना करें और आगे तक जाएं। और सरकार इन्हीं की वैसी तो बनती नहीं है, और जो भी जून 2024 के बाद जिसकी भी सरकार बने, उनको ये जिम्मेदारी हो कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो भी दोषी है सब पर मुकदमा चलाया जाए, सबको जेल में डाला जाए। जी नमस्कार।